तो हे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फ्री गैंग इनटू अनदर ओनली कमेंट्री वाली वीडियो। जिसका मतलब एक ऐसी वीडियो जिसमें मीम्स कम होते हुए हमारा पूरा फोकस गेम प्ले पर होता है। और ऐसी वीडियो तब आती है जब मैं लाइफ में थोड़ा बिजी चल रहा होता हूँ, क्योंकि ऐसी वीडियो को एडिट करना आसान होता है। देखिए, अच्छे खेल्स के साथ बुया निकालना कोई अफलातून वाला काम नहीं है, और उसमें बगैर मरे आप बुया निकालो फिर अलग ही मजा आता है। उससे भी ज्यादा मजा तब आता है जब हेडशॉट्स पे हेडशॉट्स लग रहे होते हैं। तो बिल्कुल इस किस्म का मैच आज आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, दिल की बात। अक्सर मेरे साथ ही होता है कि मैं कहीं पर चल जाऊँ और वहाँ पर मेरे फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स तो वो मुझे बस दूर से देखते रहते हैं और शर्मा रहे होते हैं और आपस में खुसर पुसर कर रहे होते हैं कि रूफी भाई, लेकिन वो पास आकर सलाम दुआ नहीं करते, बस आपस में ही लगे हुए होते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके दिल में विश हो मुझसे मिलने की और मैं आपके सामने हूँ तो आके मिल लिया करो यार। मैंने आपको कहा नहीं जाना है और ना ही मैंने आपको मना करना है पिक्चर वगैरह लेने से, और ना आपको इग्नोर करना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी मरतबा मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मुझे लोग देख रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं, और फिर जब मैं घर जाता हूँ तो वीडियोस पे कमेंट्स आए हुए होते हैं कि रूफी भाई आज हमने आपको देखा लेकिन आपसे मिल नहीं पाए। और ना मिल पाने की वजह क्या होगी? कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई सामने वाला तो यूट्यूबर में कैसे उसके पास जाके सलाम दुआ करूँ। खैर, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट किल है वो ये वाला होता है जो कि हेडशॉट लेके मैं किल चोरी कर लेता हूँ। और ये मैं फुल रैंडम स्क्वाड के साथ खेला था जिनके साथ मैंने कभी खेला भी नहीं, सारे सब्सक्राइबर्स थे। और ये बात तो बिल्कुल चिपक चिपक के मेरे साथ फिर रहा था, फुल बॉडी गार्ड बना हुआ था, सही कवर दे रहा था। मेरा ये सीन है कि मैं स्क्वाड के साथ कभी भी नहीं रहता, अकेले जाकर फाइट ले रहा होता हूँ। तो जब मैं दोस्तों के साथ खेलता हूँ तो मैं बार बार मरता हूँ, लेकिन जब मैं रैंडम स्क्वाड के साथ खेल रहा होता हूँ तो फिर गेम एक नंबर वाली होती है। तो मेरे दोस्त मुझे ये कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कीड़ा है अकेले जाके फाइट लेने का। तो हमारे साथ खेलते हो तुम बार बार इसलिए मरते हो क्योंकि तुम्हारे साथ कोई होता ही नहीं है, लेकिन जब तुम रैंडम स्क्वाड में होते हो उसमें तुम्हारे साथ सब्सक्राइबर्स होते हो, तुम्हारे साथ चिपक चिपक के फिर रहे होते हैं। और यहाँ पर भी वही सीन था, मेरे साथ ये बंदे चिपक के जा रहे थे जिसकी वजह से मैं नहीं मर रहा था। और भाई इस बंदे को जो फार्म हाउस का हेड लगा ना, उफ मजा आ गया था यार। उसके बाद इसके टीममेट की खातिरदारी करने के लिए मैं पीछे घर में चला गया और वो काफी दिमाग से खेल रहा था, मूवमेंट कर रहा था। लेकिन मैं भी जब फॉर्म में आता हूँ ना तो किसी ई स्पोर्ट प्लेयर से कम नहीं खेलता, दिमागी गेम खेलता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने रश किया, उसको चकमा दे दिया, उसने मिस फायर कर दिया। अगर मैं ऐसे सीधे जाता तो मुझे मारा। यहाँ पर भाई ने रोनाल्डो का गोला बनाकर नीचे छलांग मारी तो मैं भी नीचे चला गया, लेकिन वो अंदर चले गए। मैं जब अंदर गया वो बाहर निकल आया। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। मतलब फुल भागम भाग वाला माहौल चल रहा था। तो यहाँ पर मैंने स्प्रे किया क्योंकि स्पेस थी, शायद गोली लग जाएगी, लेकिन गोली नहीं लगी। फिर मैंने प्रिडिक्शन करी कि वो इस रास्ते से आएगा, तो उसको खुशामदीद कहने के लिए मैंने एडवांस में फायर कर दिया और इस तरह इनको भी हमने नॉक कर दिया। मैं बाहर निकल गया, लेकिन मेरे बंदे इसकी लूट बॉक्स और बैठकर फुल लटर पटर मजे ले रहे थे कि इतने पीछे से आई आवाज, और वो आवाज से गोलियां चलाने की जो सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। तो मैं पहली फौज में पीछे मुड़ा और ये किल भी अपने नाम करने के लिए आगे रवाना हुआ। मैं बिल्कुल नोबड़ों की तरह बगैर कुछ सोचे समझे सीधे जा रहा था, लेकिन उसने मुझे नहीं मारा, जिससे मुझे अंदाजा हो गया ये जो कोई भी बहुत नेक्स्ट और प्रो लेवल वाला बंदा है। तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया और मैंने रश कर दिया और इस तरह इनको रसीद कर दिया फुल टमाटर। और फिर मैंने कर दिए इमोट, जो कि मैं अभी एडिटिंग और वॉइस ओवर करते हुए सोच रहा हूँ कि मैंने इमोट आखिर क्यों किए। मैं मशीन वाले घर में चला गया ताकि जरूरत का सामान ले। तो खरीदारी करते वक्त एनिमीज ने हमारे बंदों के ऊपर हल्ला बोल दिया। तो मैं पहली फुर्सत में उड़न जो हो गया अपने टीममेट्स की हेल्प करने, लेकिन हमारा टीममेट रुखसत हो जाता है। ग्लूवाल के पास बंदा बैठा हो ये सोचकर मैंने कर दिया फायर, गोलियां भी लगी, लेकिन मेरा किल हो गया बहुत खतरनाक तरीके से चोरी। फ्रीजर फेंक के इस बंदे को मार दिया गया। यहाँ पर बहुत ही क्विक रिफ्लेक्सेस करके मैंने इस बंदे को कर दिया चपड़ी। तो इसको मैंने जल्दी से फिनिश कर दिया और फिर घर के अंदर चला गया सुपर मेडिकेट लगाने। लूट तो हमारे पास पहले से ही थी, लेकिन इनकी लूट करने के बाद हम माला माल हो गए। माले गनीमत में इनहेलर, सुपर मेडिकेट एंड इसके अलावा और भी काफी चीजें थी। पीक की तरफ जहाँ तक है मैंने कोटा टुआ की तरफ से एक रोशनी देखी जिसका रुख आसमान की तरफ था। जिस तरह हम बचपन में रात के वक्त बगैर किसी मतलब के टॉर्च लगाकर आसमान की तरफ रोशनी कर रहे थे, इसको देखकर भी बिल्कुल वही फीलिंग आती है। हमारी तरफ से फुल मेहनत की जाए कि वक्त पर पहुंच जाए, लेकिन अफसोस हमसे पहले ही रिवाइव करने वाला बंदा किसी और का शिकार बन गया। वो बंदे प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहे थे, बस इत्तो से दिख रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी स्कोप लगाया और उसको हेडशॉट लग गया। लेकिन जय हो रोनाल्डो की, उसको एक्टिवेट किया और अपने बंदे को बचा लिया। अब यहाँ पर हमने बहुत मेहनत करी थी ये किल्स लेने के। ग्लूवाल तोड़े जा रहे हैं, मैं स्कोप लगा रहा हूँ, यहाँ से एम कर रहा हूँ कि उसको मार दूं, लेकिन मजे हमारे स्क्वाड का नंबर 4 प्लेयर ले रहा था जिसका नाम चूना पटाखा अजीब लैंग्वेज में लेकर गया। मैं जितनी मेहनत करता उतनी मेहनत स्टील मिशी भी कर रहा था, बराबर का शरीक था, लेकिन दूसरा किल भी इस बंदे ने चोरी कर लिया। मैं तो चिल बंदा हूँ, टूर्नामेंट्स वगैरह खेल खेल कर किल चोरी की आदत हो गई है, तो मुझे कुछ फील नहीं होता। लेकिन ये भाई साहब केला हो गया क्योंकि ग्रैंड मास्टर का प्लेयर तो आपको पता है कि ग्रैंड मास्टर प्लेयर्स के लिए एक एक किल कितनी अहमियत रखता है। किल मचूरी तो मला तो पकुल बंगो जामनो उदेन का चौरान नशे मरा दे मरा। गुस्से से इसका टेम्परेचर हाई हो गया था तो कुछ भी बोल जाता, लेकिन बाद में इसको रियलाइज हुआ कि असल किल चोर कौन है। शादी खोशमाना नंबर 4 दी कोनी पत्ती वाला
अच्छा आप लोग इस मैच में जस्ट चेक करें, मैं नॉन स्टॉप फाइट ले जा रहा हूँ, कहीं पर रुक नहीं रहा, बस जैसे बंदे दिखते हैं वहां पे चला जाता हूँ। जैसे क्लासिक में बोट्स को मारने के लिए लोग फुल कॉन्फिडेंस के साथ घूम रहे होते हैं ना, मैं भी वैसे घूम रहा था। दो स्क्वाड्स की लड़ाई हो रही तो बनाने आ गया कढ़ाई। सामने बंदा देखा, बहुत खतरनाक डैमेज उसने दिया, लेकिन पैराफिल उठाए और उसको दे दे हेडशॉट और 50 गज आगे ग्लूअर लगी और मैं डाउन हो गया। भाई ये वाले ग्लूअर लगने के बाद मेरे दिल को जो ठंडक और राहत पहुंची थी ना, वो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मैं जैसे डाउन हुआ मेरे माइंड में बहुत सी चीजें घूमना शुरू हो गई कि अब गेम प्ले खराब हो जाएगा, वीडियो खराब हो गई, सारी लूट चली जाएगी। लेकिन जैसे ग्लूअर लगी ये सारे सोचो ख्याल ऐसे गायब हो गए जिस तरह बाथरूम में फ्लश या लोटा इस्तेमाल करने के बाद सामान्य इखराज गायब होता है। खैर यहाँ पर मैंने 10 आलू फेंक दिए और मुझे किल मिल गया, पता नहीं किसका किल था। यहाँ पर अब भी बंदे थे, मैं ऊपर चला गया और यहाँ से मैं बहुत ही आसानी के साथ बहुत आराम से किल चोरी कर सकता था, लेकिन मैं जानकर उसको नहीं मारता क्योंकि टीममेट का टेम्परेचर वैसे ही हाई था। अगर मैं ये वाला किल भी चोरी कर लेता, उसने मोबाइल में घुस कर मुझे गले से पकड़ लेना था। देन मैं उसके पास से लगा कैसे करूँ क्या चला, लेकिन वो लड्डू की तरह घूमने लगा तो मैं रवाना हो गया और भाई ने दे दिया हेडशॉट। फिर से वही ख्यालात और मनाजिर आंखों के सामने आने लगे, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से मैं रिवाइव हो गया। रिवाइव होती बंदे को मारने की तड़प उठी, लेकिन वो पहले से डाउन पड़ा था। आई थॉट कि बस पहुंचने हो बंदे खत्म हो गए तो मेडिकेट लगाए बगैर मैं आगे बढ़ता गया। क्या देखा कि एक चीनी गुड़िया हमारी खातिरदारी करने के लिए पहले से ही हमारे लिए वेट कर रही थी। रुक तेरे को बता। लेकिन ये वेट करना उसके लिए भारी पड़ गया और मैंने इसको भी दिखाया बिले वजह इमोट। लेकिन यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आया कि ये लोग क्यों इमोट दिखाने लग गए, पागल हो। अगेन कोटा टूआ पे रिवाइव स्टार्ट हो गया और जिसके किल चोरी हो रहे थे वो किल चोर से तहकीकात करने लगा। नंबर 4 आवाज आ रही है। नंबर 4 आप पठान हो? हाँ हेलो हेलो Need equipment. मैंने बोला पठान हो। सही है दे ओके ओके किल चोरी ना कर, ठीक है। का बच्चा। और यहाँ पर एक सेकंड के लिए मेरे शट्टे मुंह में आ गए थे क्योंकि मुझे ऐसा फील हो कि मेरी रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं है, वीडियो खराब हो गई है। लेकिन जब रिकॉर्डर देखा तो दिल को तसल्ली मिल गई। भाई को हीलिंग वाला मिशन याद आ गया तो वो दूसरे बंदे को समझा था। जो पठान हो गए ना उनके कन्वर्सेशन सुनते हैं मजा आएगा। बाकी आप लोगों के लिए मैं सबटाइटल लगा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मिशन नहीं हुआ क्योंकि पीछे से जोन आया था और ऐसे चलते चलते ये मिशन भी चलता गया और एट द एंड ये मिशन फिर हो जाता है, लेकिन सामने वाले ब्रिज पर इस बंदे को कतई जहर वाला डैमेज मैं दे देता हूँ, लेकिन तंबू का सहारा ले लेता है जनाब। मुझे लगा था कि ये बंदा यहाँ से निकल गया होगा, लेकिन जब मैं करीब गया तो वाइब्रेशन आई, मैंने अलोग लगाया और तंबू के अंदर गया और उसी से इसको डाउन कर दिया। और यहाँ पर एक मरतबा फिर से मिशन के बारे में गुफ्तगू शुरू हो जाती है। उस बंदे को जिप लाइन पे बुला रहा था, लेकिन मैं भी जिप लाइन पे चला गया क्योंकि मैच का खत्म था और ऐसे में मिशन करना बहुत मुश्किल होता है, कहीं से भी गोलियां पड़ सकती हैं, तो मुझे कवर देना था इनको। उसकी ख्वाहिश थी कि बंदा उसके पास आए, मैं अपनी मर्जी से जा रहा था और मेरा बॉडीगार्ड वो तो मुझे फॉलो कर रहा था, वो भी मेरे पीछे रवाना हो गया और इस तरह हम चारों ब्रिज पे चले गए। जगह डिसाइड की जा रही थी कौन सी जगह परफेक्ट होगी मिशन करने के लिए ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। सामने वो जो कंटेनर दिख रहा है वो जगह इसको पसंद आ गई, मैंने नीचे देखा और ऐसा हेडशॉट लगा जो कि मैंने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब आप लोग चेक करो कि रैंक पुश करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब प्रिंस बेचारे को भी नहीं पता था कि ये मुझसे कौन सा काम करवा रहा है, तो इसलिए उसको समझाना भी थोड़ा मुश्किल था और हमारा जो नंबर 4 था वो इनके बीच टांग अड़ा रहा था। Sources here. Thanks. इधर से जावे बूट का बच्चा, इधर से जा। उसके बाद मेहनत शुरू कर, ग्रेनेड फेंक कर खुद को डाउन करना, फिर ट्रीटमेंट गन से उसको हील करना। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है ना प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़के बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। मैं बस चारों तरफ नजर रख रहा था कि कोई हमारे मजे ना ले ले, मुफ्ती के किल्स मिल जाएंगे उस पर। इन पर बंदा आया, ये सारे उसको मारना शुरू हो गया और वो नीचे गिर गया और नीचे एलिमिनेट हो गया।
पीछे मुड़कर देखा तो आसमान की ऊंचाइयों से एक बंदा नीचे आया था। उसको मारने के चक्कर में मैं आगे चला गया कि इतने में रास्ते में ही मेरी मुलाकात एक और शख्स से हो जाती जो कि बहुत ही जज्बाती था। डैमेज देने के बाद डायरेक्ट रश कर रहा था मेरे पे। पता नहीं क्या सोचकर आगे भागे आता, शायद यही सोचा कि फायर 2 ये बंदा डैमेज होगा, ग्लॉक की टीम से 2-3 गोलियां मारकर फिनिश कर दूंगा। थोड़ी देर बाद एक लास्ट बंदा बच जाता है और हमारे ग्रैंड मास्टर प्लेयर के किल्स नहीं होते। वो भीख मांग रहा होता है किल नहीं करो, लेकिन उसका किल फिर भी चोरी हो जाता। भाई किल मेरे को छोड़ दे, किल मेरे को छोड़ दे, किल ना करो, किल ना करो, किल ना करो, मेरा किल नहीं है। बड़ा मक्का वकील पड़े यार। मुझे बहुत 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 मजा आएगा, बहुत 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 मुझे बहुत